हेलो स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है वेक्टर कैलकुलस से कि हमें प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट फाई एक स्केलर फंक्शन है, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसका जो ग्रेडियंट होगा दैट रिप्रेजेंट नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। ये प्रूव करके दिखाना है। तो पहली चीज़ होता क्या है, ग्रेडियंट। फाई कोई भी एक आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन है, फॉर एक्स वाई जेड के लिए वैल्यूज़ निकलेंगे और इसका जो ग्रेडियंट है इसको आप लिखते हो ग्रेडियंट ऑफ फाई, या इसको नेबला ऑपरेटर से लिख देते हैं ग्रेड ऑफ फाई। ये वेक्टर में कन्वर्ट कर देगा इसको, और इसकी जो वैल्यू होती है ग्रेड ऑफ फाई की, ये आएगा ग्रेडियंट जो ऑपरेटर होता है वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर, उसकी वैल्यू होती है करली बाय करली एक्स आई कैप, फाई पे अप्लाई हो जाएगा, जे कैप करली बाय करली वाई ऑफ फाई प्लस के कैप करली फाई बाय करली जेड। हमें ये प्रूव करना है कि दिस वेक्टर इज ग्रेड फाई इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस, नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो हमें क्या प्रूव करना है, फाई कोई भी स्केलर पॉइंट फंक्शन है और ग्रेडियंट ऑफ फाई ये वैल्यू आती है, दिस ग्रेड फाई इज नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। तो इसके प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, फाई ये जो स्केलर पॉइंट फंक्शन है आप इसको क्या करेंगे, इक्वल टू सम कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट करने का मतलब क्या है, कोई भी एक सरफेस आपने कंसीडर कर ली, जैसे ये सरफेस है और उस सरफेस पे पी कोई भी पॉइंट है, जैसे ये पी पॉइंट है, और इस सरफेस में अगर मैं यहाँ पे जैसे एक पॉइंट क्या क्या है x1, y1 और z1 अगर मैं पुट करता हूँ x, y, z की जगह पे, तो कोई कांस्टेंट ये वैल्यू दे देगा। क्या देगा ये कांस्टेंट। तो फाई एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू लिख दिया मैंने सम कांस्टेंट, ठीक है। अब इस सरफेस पे कोई भी दूसरा पॉइंट है, जैसे ये कोई पॉइंट लिया मैंने, अगर इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2 और z2, इस फंक्शन के अंदर पुट करते हैं x2, y2 और z2, तो वो अनदर यानी फिर से इसी कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो मतलब नंबर ऑफ पॉइंट्स लाइज ऑन द सरफेस गिव्स द सेम वैल्यू एज कांस्टेंट c ऑफ द सरफेस। दैट सरफेस इज नोन एज, ये जो सरफेस होगी यहाँ पे इसको हम बोलेंगे लेवल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको, लेवल सरफेस बोलेंगे। और लेवल सरफेस का मतलब है जैसे p पॉइंट रखने से जो वैल्यू आई फंक्शन स्केलर फंक्शन की, इस सरफेस पे कोई भी दूसरा पॉइंट आप इसमें पुट करोगे गिव्स एज कांस्टेंट c, दैट इज़ द लेवल सरफेस। एग्जाम्पल के लिए आप अगर फिजिक्स में देखोगे, जैसे चार्ज है उसके चारों तरफ आप एक स्पेरिकल सरफेस बनाते थे, गॉसियन सरफेस। वो जो सरफेस है वहाँ पे आप देख रहे थे चार्ज की वजह से पोटेंशियल, सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से Q/4πε0r²। एट एवरी पॉइंट on this surface there will be equal value of potential, so that surface is known as equipotential surface in case of, अगर फाई क्या है, पोटेंशियल है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, देन द लेवल सरफेस इज नोन एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ऐसे ही हमने क्या किया, जनरल फाई कोई भी स्केलर फंक्शन है उसके लिए हमने एक लेवल सरफेस कंसीडर कर ली, और इस लेवल सरफेस के लिए फाई क्या है, इक्वल्स टू कांस्टेंट है। फाई एक्स वाई जेड फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स वाई और जेड, दिस फाई इज इक्वल्स टू गिव्स ए कांस्टेंट सी। और लेट कंसिडर, जैसे वो ओरिजिन है कहीं पे भी स्पेस में, पी पॉइंट हैज द पोजीशन वेक्टर r। अब हम क्या करेंगे, एक दूसरी लेवल सरफेस कंसीडर करेंगे जो इस लेवल सरफेस से सम डिफरेंस पे है, डी फाई डिफरेंस पे, और दो लेवल सरफेस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, नो टू लेवल सरफेसेस इंटरसेक्ट ईच अदर। तो हम इसे डी फाई गैप पे दूसरी सरफेस ले लेते हैं और उसका भी कोई पॉइंट क्यू उसके ऊपर हम कंसीडर कर लेते हैं, ये वेरी स्मॉल चेंज लेते हैं। तो इस सरफेस से इस सरफेस पे जाते हैं दूसरी लेवल सरफेस पे, तो चेंज है जो फाई में वो कितना है, डी फाई है। तो सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस एज द वैल्यू फाई प्लस डी फाई, एंड लेट क्यू बी द पॉइंट ऑन दिस सरफेस एंड हैज़ द पोजिशन वैक्टर फ्रॉम हेयर। अगर आप इसको ज्वाइन करोगे ओरिजिन से, इसका पोजिशन वैक्टर है आर प्लस डेल्टा आर, या ये ले लो आर प्लस डी आर ले लो, ठीक है।
नाउ P से Q तक अगर आप देखोगे, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा P से Q तक, इसको आप लिखोगे dr, ट्रायंगल लॉ से। देखो OP प्लस PQ इज इक्वल्स टू OQ। अगर PQ निकालेंगे तो OQ माइनस OP, R प्लस DR माइनस R, कितना बचेगा DR। तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से आप PQ जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको फाइंड कर सकते हैं, दैट हैज़ द वैल्यू DR। ओके, अब आप देखोगे कि इसमें अगर ये P पॉइंट सेम सरफेस पे आ जाए, यहाँ पे आ जाए, इसी लेवल सरफेस पे Q को ले आओ, तो उस केस में उससे पहले एक चीज़ और देखो। पहले आप देखोगे ग्रेड फाई की वैल्यू ये है, और dr अगर जनरल देखोगे आप, dr डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो क्या होता है, dxi dy j कैप और dz k कैप, क्योंकि x वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर होता है r, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं xi yj और z k कैप। तो dr वेक्टर के क्या हो जाएगा, dx i कैप dy j कैप dz k कैप। अब आपको एक चीज़ निकालनी है, ग्रेड फाई डॉट dr निकालो। ग्रेड फाई डॉट dr करोगे तो डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट में क्या रूल होता है, i का कोफिशिएंट i के साथ, j का कोफिशिएंट j के साथ और k का कोफिशिएंट k के साथ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, करली फाई बाय करली x इंटू डी एक्स प्लस करली फाई बाय करली y इंटू डी वाई प्लस करली फाई बाय करली z इंटू डी जेड, ये आ गया। और ये आयलर जो इक्वेशन होती है उसमें यही होता है, ये टोटल डेरिवेटिव की वैल्यू होती है। अगर फाई एक्स वाई जेड का फंक्शन है तो टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज रिटन एज पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटू चेंज इन एक्स डी एक्स, करली फाई बाय करली वाई डी वाई, करली फाई बाय करली जेड इंटू डी जेड, ऐसे लिखा जाता है। तो क्या कहना चाह रहे हैं हम कि जो ग्रेड फाई डॉट डी आर है वो किसके इक्वल होता है, ग्रेड फाई डॉट डी आर, ये दिखा देना प्रूफ लिख के पहले, ये डी फाई के इक्वल होता है। अब आप एक चीज़ देख रहे होगे, अगर ये क्यू पॉइंट इस दूसरी लेवल सरफेस पे ना होके सेम सरफेस पे आ जाए, तो उस केस में ये स्मॉल होता है, जो डिस्प्लेसमेंट होती है स्मॉल होती है। तो उस केस में अगर आप देखोगे ये पी क्यू जो वेक्टर है या जो डी आर वेक्टर है वो किसके अलोंग होगा, अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस, अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस। और टेंजेंट टू द सरफेस हो गया क्या, डी आर। दूसरी चीज़ क्या होगी, पी और क्यू लाइज ऑन द सेम सरफेस, और सरफेस क्या है आपकी, लेवल सरफेस है। तो लेवल सरफेस में आपको दिखेगा कि फाई है वो कांस्टेंट रहेगा, पी पॉइंट के लिए भी वही है और क्यू पॉइंट के लिए भी फाई वही है। तो चेंज इन फाई क्या हुआ, डी फाई इस सरफेस के लिए, पी और क्यू ऑन द सेम सरफेस है तो फाई कांस्टेंट इस पॉइंट के लिए भी होगा और फाई कांस्टेंट इस पॉइंट के लिए भी होगा। तो दोनों की वैल्यू क्या है, फाई इक्वल टू कांस्टेंट है। तो चेंज इन फाई क्या होगा, डी फाई, फाई टू माइनस फाई वन, सी माइनस सी क्या होगा, जीरो। तो आप ये देखोगे अगर ये सेम उस पर आ गया तो एक तो चीज़ क्या निकल के आई, डी फाई है वो जीरो होगा, और दूसरी चीज़ क्या निकल के आई, जो डी आर वेक्टर होगा ना वो क्या होगा, टेंजेंट टू द सरफेस, टेंजेंट टू द सरफेस आ जाएगा एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। पी पॉइंट के ऊपर जो डी आर होगा इस केस में वो टेंजेंट टू द सरफेस हो गया, और दूसरा डी फाई क्या हो गया, जीरो। तो इस रिजल्ट को यूज़ करेंगे हम यहाँ पे, डी फाई को हम पुट कर देंगे जीरो। डी फाई का मतलब जीरो रखने से हो गया ग्रेड फाई डॉट डी आर। अब ग्रेड फाई हैज सम वैल्यू, डी आर आल्सो नॉन जीरो, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज जीरो इफ ओनली इफ क्या होगा, दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो जीरो है नहीं, तो हम बोलेंगे ग्रेड फाई इज परपेंडिकुलर टू डी आर वेक्टर। और डी आर वेक्टर क्या है, टेंजेंट टू द सरफेस, सरफेस एट पी। डी आर टेंजेंट टू द सरफेस एट पी है, तो डी आर के नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल डायरेक्शन में क्या होगा, ये होगा डी ग्रेड फाई, ये क्या होगा, ग्रेड फाई। तो ग्रेड फाई इस पी पॉइंट पे क्या आ गया, नॉर्मल टू द सरफेस आ गया। तो हम यहाँ से लिखेंगे, सो ग्रेड फाई इज नॉर्मल टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। यही आपने प्रूव करके दिखाना था।
फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रेड 5 आ जाए तो उसके लिए भी आप इसी रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हो। तो पहला क्या होगा, ऐसे पूछ सकता है कि प्रूव दैट ग्रेड 5 इज़ नॉर्मल टू द सरफेस, उसके लिए भी आपने यही प्रूव करके दिखाना है। और अगर आपसे पूछे कि फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेड 5, तो उसके लिए भी आप इस रिजल्ट्स को यूज़ कर सकते हो कि ग्रेड 5 रिप्रेजेंट्स नॉर्मल टू द सरफेस, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।